भारत पर टैरिफ लगाकर खुद अपनी छाती पीट रहे ट्रंप, भारत ने शुरू कर दी तगड़े पलटवार की तैयारी। एक खबर से ट्रंप सरकार हुई परेशान, 40 देशों के साथ डील करने की तैयारी कर रहा है नया हिंदुस्तान। अमेरिकी टैरिफ वॉर पर भारत का पहला जवाब, ना उठेगा फोन, ना होगी कोई बात। अब देखो भारत का जलवा। एक दो नहीं 40 देशों के साथ भारत ट्रंप के टैरिफ पर टूटने वाला है। जिस जापान पर अमेरिका ने परमाणु गिराया था, अब वही जापान भारत के साथ मिलकर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। जापान के साथ ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया भी भारत का हाथ थाम रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड और तो और कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की और यूएई भी इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत और अमेरिका की इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ कूदने को तैयार है। पीटीआई ने एक अफसर के हवाले से रिपोर्ट निकाली है। उसमें कहा गया है कि 40 बाजारों में से हर एक बाजार में भारत की एक टारगेटेड अप्रोच होगी। भारत खुद को एक रिलायबल सप्लायर के तौर पर इन बाजारों में स्थापित करेगा। अपने प्रोडक्ट के जरिए भारत इन 40 बाजारों को टारगेट करेगा। भारतीय दूतावास को भी एक्टिव कर दिया गया है, जो कि भारतीय इंडस्ट्रियों को इन सभी देशों में लीड करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स यानी कि ईपीसीएस और इंडियन मिशन इसमें लीड रोल की भूमिका में रहेंगे। रूस की वजह से भारत पर 50% का टैरिफ लागू हो चुका है। इसका असर भी भारत पर जरूर होगा। खासकर टेक्सटाइल्स, डायमंड, लेदर, स्मार्टफोन, फुटवियर, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर टैरिफ का असर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। लेकिन भारत अब 40 देशों के साथ मिलकर टैरिफ के असर को बेअसर करते हुए अमेरिका को तगड़ा झटका भी दे सकता है। भारत अमेरिका को साफ कर देगा कि अब वो उनकी बाजार पर निर्भर नहीं है। आपने भी सुना ही होगा कि अंडों को हमेशा एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अमेरिका पर भरोसा करना तो भारत की बहुत बड़ी भूल थी। जिस ट्रंप के लिए भारत में हवन पूजन हुआ, उसी ने भारत के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है। लेकिन ट्रंप ने भारत को कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी है, जिसका अंदाजा भी अब ट्रंप को होने लगा है। ट्रंप खुद टैरिफ मसले को हल करने के लिए बार बार फोन घुमा रहे हैं, लेकिन ये टैरिफ वॉर भारत को एक नई ताकत बनने में मदद करेगा। अब भारत जो सीमित होकर व्यापार कर रहा था, वो अपनी पहुंच पूरी दुनिया में बनाने की तैयारी में लग चुका है। दुनिया की अलग अलग मार्केट में अपने आप को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर स्थापित करने की भारत ने शुरुआत कर दी है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के इरादों पर पानी फेरा जा सके। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी हमला बोला है। इसका जवाब भारत फोन पर नहीं बल्कि ट्रंप की स्टाइल में ही देगा। अमेरिका भी ये समझ चुका है कि भारत से ज्यादा नुकसान में तो अमेरिका आने वाला है। इस बयान से खुद समझ लीजिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। भारत में टैरिफ लागू होने के बाद ये पहला बड़ा बयान है जो कि अमेरिका की ओर से बताया जा रहा है। बेसेंट ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और आखिर में हम एक साथ आ ही जाएंगे। यानी अमेरिका फिर से भारत को नजदीक लाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत का रुख साफ हो चुका है। भारत अब नहीं रुकने वाला। 40 देशों के साथ मिलकर अब भारत नई रणनीति पर काम करेगा। भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियों की ओर से ऐलान हुआ है कि हिंदुस्तान सबसे पहले है। रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं होगा। सरकार अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। यानी देश पहले और व्यापार बाद में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर फोकस करने की बात हो रही है। अपील की जा रही है कि त्योहारों के मौसम में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही अपने घर लेकर आए। रूस ने पहले ही भारत के लिए अपनी मार्केट को खोल दिया है। चीन के साथ भी भारत लगातार एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस एकजुटता में अगर ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अगर भारत के साथ आ गए तो भारत के लिए ये सबसे अच्छी रणनीति होगी। टैरिफ के बाद से पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो रहा है और अमेरिका को सबक सिखाने की मांग हो रही है। अमेरिका का कहना है कि आखिर में हम फिर से साथ आ जाएंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि इस बीच ज्यादा नुकसान कौन झेलेगा? भारत इसकी कीमत चुकाएगा या फिर अमेरिका के तोते भारत उड़ाएगा? इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि भारत अब अमेरिका के आगे झुकने वाला तो नहीं है, और आगे भी ऐसा कोई मौका अमेरिका को ना मिले, इसके लिए भी भारत ने काम शुरू कर दिया है। अमेरिका को सबक भी मिलना चाहिए और साथ ही भारत के लिए ऐसे रास्ते खुलने चाहिए जिसमें अमेरिका नाम का कांटा मौजूद ही ना हो। पीएम मोदी जापान जा रहे हैं और फिर चीन भी जाएंगे। चीन में जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ आएंगे तो अमेरिका के होश जरूर उड़ जाएंगे, क्योंकि ये वो तिगड़ी होगी जो अमेरिका को टक्कर देगी और साथ ही नाटो देशों में भी फूट पैदा करेगी। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब अपने लिए नए रास्तों की खोज करनी चाहिए और अमेरिका को किनारे करके पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।